जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पाहुजा लॉ एकेडमी। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी मिस्टेक्स कर रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, उनको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, इस वीडियो का जो डिस्कशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू मिनिमाइज द एरर्स इन द मॉक टेस्ट फॉर क्लैट यूजी 2026। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा मॉक टेस्ट के लिए, साथ में क्लैट या फिर आप एलिट के एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी भी अदर लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों आपके मॉक्स के अंदर ज्यादा एरर होते हैं, मींस दैट ज्यादा आप मिस्टेक कर जाते हैं जब आप मॉक टेस्ट को अपीयर करते हैं। आप जब मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं तो काफी मिस्टेक्स कर जाते हैं और उसकी वजह से आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और वो मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके। तो अगर हम बात करें क्लैट एग्जाम की या फिर एलिट की या फिर अदर लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एग्जाम का, जो रिक्वायर्ड पार्ट होता है, वो होता है रीडिंग स्किल्स। क्या होता है? रीडिंग स्किल्स। या तो आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा नहीं है, पहले मैं आपकी गलतियां निकालूंगा, मींस दैट आपकी मिस्टेक्स आपको बताऊंगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं, फिर आपको एनालाइज करना है कि आपकी कौन सी मिस्टेक है, फिर उस मिस्टेक का रिजोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि उसको किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला मिस्टेक क्या हो सकता है? आपकी रीडिंग स्किल्स है वो अच्छी नहीं है। दूसरा क्या मिस्टेक हो सकता है कि आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, मींस दैट आपका वर्ड्स पे कमांड अच्छा नहीं है। उसके अलावा तीसरा क्या एंगल हो सकता है? फियर। फियर एंगल बहुत बड़ा एंगल होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डरते हैं मैथमेटिक्स से, जो डरते हैं इंग्लिश से कि भाई रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो उनको डर लगता है, उनको फियर आ जाता है उनके माइंड में। भले ही उनकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, इस एग्जाम के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना उनके पास है, बट स्टिल उनके माइंड में एक फियर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी मिस्टेक्स कर लेते हैं। फोर्थ वन क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं है तो भी आपका पेपर वहां छूटने के चांसेस रहते हैं कि आपका पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं होगा, और उसके चलते फिर आपको लगेगा क्या कि जल्दी से पेपर को कंप्लीट किया जाना चाहिए, और जब जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं पेपर को, इट मींस दैट वहां पर आप मिस्टेक कर बैठते हैं। तो क्या करना है हमें, किस तरीके से हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्लैट एग्जाम की, सबसे पहले मैं क्लैट के लिए बात करूंगा, देन उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा सीयूईटी के लिए। क्लैट के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, मींस दैट कि आपके पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी आप अगर करेक्ट करते हैं क्वेश्चन को तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इस वजह से आपको एरर नहीं करना है अगर आपको पहुंचना है एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, जो आपका ड्रीम है, सबको पता है। अब ध्यान से देखिए, रीडिंग स्किल्स को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्लास के अंदर भी मैं बहुत बार डिस्कशन करता हूं, इवन यूट्यूब पे जब हम डेली लाइव करते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तब भी मैं आपसे कहता हूं कि आप डेली न्यूज़पेपर रीड कीजिए, और न्यूज़पेपर के अंदर भी आप स्पेशली एडिटोरियल पेज पे फोकस कीजिए। अगर आप एडिटोरियल पेज पे फोकस कर रहे हैं, इट मींस दैट कि वहां से आपका रीडिंग स्किल तो इंप्रूव होगा ही, साथ में आपका एप्टीट्यूड भी एनहेंस होगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी एनहेंस होगी। अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी एनहेंस होगी तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन, है ना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप तुरंत उनको रिजॉल्व कर पाएंगे, और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कहां? आपका टाइम। आपका टाइम वहां बचने वाला है। अगर आपका टाइम बचेगा तो आपका माइंड कूल रहेगा, आप शांत रहेंगे, आप इजीली पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप गलतियां नहीं करेंगे, वहां पर आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। तो आपको क्या करना, अपना रीडिंग स्किल्स अच्छा करना, और उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, डेली आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। और न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल पेज, और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा रीड करना है तो हम ओपिनियन पेज को भी रीड कर सकते हैं। एडिटोरियल पेज के अंदर 4 आर्टिकल आते हैं, उनमें से कुछ आर्टिकल इंपोर्टेंट होते हैं, कुछ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपोर्टेंट नहीं होते हैं, स्टिल हमें जो इंपोर्टेंट नहीं होते उन्हें भी रीड करना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी, वोकैब हमारा कैसे अच्छा होगा? जब आप रीडिंग करेंगे, जब न्यूज़पेपर रीड करेंगे, तब आपको वर्ड्स निकालने हैं, उन वर्ड का वर्ड प्लस वर्ड मीनिंग प्लस सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप जब भी आपका क्लास हो रहा है, जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, तो आप घर जाकर जब रिवीजन करते हैं वहां से वर्ड्स निकालिए, आप लीगल मैगजीम्स को याद करने की कोशिश कीजिए। आपको इंस्टीट्यूट से जो मटेरियल मिला है, जो भी मटेरियल आपको पीएलए से मिला है, उसको रीड कीजिए, वहां से वर्ड्स निकालिए, और डेली आप कोशिश कीजिए कि आप डेली 10 to 15 वर्ड्स
डेली अपनी डिक्शनरी में ऐड ऑन करेंगे, मींस दैट अपनी वोकैब के अंदर उसको ऐड करेंगे, जिससे आपका वोकैब अच्छा होगा। तो इंग्लिश के वोकैब के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इजीली आप विद इन 1 and 2 मिनट्स कर पाएंगे, जो आपको टाइम बचाने में हेल्प करेगा। अदरवाइज पेपर के अंदर सोचते रहेंगे इसका ए हो सकता है, इसका बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, वो टाइम आपका वहां पर बचने वाला है। उसके बाद में जब मैं बात करता हूँ फियर एंगल, इसको मैं सबसे एंड में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इस पे ध्यान देता नहीं है बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना, अगर आप मॉक टेस्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो हर सेक्शन के लिए आप अपना टाइम डिवाइड करके रखेंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप अपना लीगल सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पर अप्रोक्स 32 क्वेश्चंस होंगे। अब यहां पर हमें टाइम पीरियड भी उतना ही देना, मींस दैट मैक्स 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट से ज्यादा वहां टाइम पीरियड लग रहा है तो इट मींस दैट आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका पेपर खराब होने वाला है। तो आपको कोशिश करनी है विद इन 30 मिनट आप उसको कंप्लीट करेंगे। जब मैं बात करता हूं मैथ्स की, तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 10 to 12, तो यहां पर विद इन 10 मिनट्स आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक, विद इन 10 मिनट्स। फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको कितना टाइम पीरियड देना है? वहां आपको क्वेश्चन मिलेंगे 25 से 30 क्वेश्चन, तो आपको वहां पर भी टाइम इतना ही देना है, अप्रोक्स 25 मिनट्स, यानी 25 मिनट्स में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो इंग्लिश के अंदर आपके अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो वहां पर भी आप 25 मिनट्स देंगे। 25 मिनट से ज्यादा आपका इंग्लिश में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे सेक्शंस होने वाले वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, लीगल हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। अब बचता है केवल और केवल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो अप्रोक्स 25 to 30। यहां पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स अच्छे होंगे तो विद इन 10 मिनट्स आपको इसको कंप्लीट करना है, विद इन 10 मिनट्स। यस, आपको पैसेजेस रीड नहीं करने, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपका करंट अफेयर अच्छा, अगर आपने न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड किया, आपने मंथली मैगजीन को अच्छे से रीड किया, तो आपका करंट अफेयर अच्छा होगा। केवल पैसेज को रीड करना है रेफरेंस के लिए, देखना कि हाँ जी इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, और देखा और तुरंत मार्क करना शुरू कर दो। अगर नहीं आता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाना है, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे की जो हमें आने वाले क्वेश्चंस है जिन्हें हम करेक्ट कर सकते थे, अच्छा स्कोर कर सकते थे, वहां हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और वहां हम लैग कर जाएंगे, और इस वजह से हमारी भारी मिस्टेक हो जाती है। तो इट मींस दैट यहां पर देखेंगे आप 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, ठीक है, एंड देन 25 मिनट्स मींस दैट 50, 60 एंड 60 एंड 30, 90 मिनट्स एंड देन 100 मिनट्स। आपके पास होते हैं 120 मिनट्स। अभी भी आपके पास 20 मिनट्स बचे हैं, और वो 20 मिनट्स आपको क्या यूज करने हैं? वो 20 मिनट्स आप यूज करेंगे कि आपके कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, वहां वो 20 मिनट्स डिवोट करेंगे। हम वो 20 मिनट्स कहां डिवोट करेंगे? हम वहां डिवोट करेंगे वो 20 मिनट्स जिस क्वेश्चन को हमें फिर से रिपीट करना है, फिर से उसको रीड करना है, देन उसका आंसर करना है। जहां कंफ्यूजन है आपको, वहां वो 20 मिनट्स हम डिवोट करेंगे। अगर आप इस अप्रोच के साथ अगर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, अगर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपकी मिस्टेक्स बहुत कम होने वाली है। अब हम डिस्कशन करेंगे फियर एंगल। फियर एंगल आता क्यों है? फियर एंगल इस वजह से भी आता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपके फियर आएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो फियर नहीं आएगा। दूसरा फियर आता है आपका सिलेक्शन का डर। तीसरा फियर आता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से, आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चौथा रीजन क्या हो सकता है फियर का? प्रेशर सिचुएशन, कि पापा क्या सोचेंगे, अंकल क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। तो वो सारी चीजें आपको घर पे छोड़ के जाना है। जब भी आप मॉक टेस्ट में अपीयर होंगे तो केवल और केवल आपके माइंड में एक माइंडसेट होना चाहिए, वो क्या? कि मेरे को इस पर्टिकुलर सेक्शन में इतना टाइम डिवोट करना है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है और मैं इस तरीके से इस पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। एंड में मेरे को 15 to 20 मिनट्स बचा के चलने, जिसको मैं एक्स्ट्रा डिवोट करने वाला हूं, जो सेक्शन मेरे लिए डिफिकल्ट है, टफ है, उसमें प्लस जो क्वेश्चन मुझे फिर से रीड करने हैं। तो अगर इस तरीके से आप अपनी एग्जामिनेशन के अंदर, अगर आप अपने मॉक टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं इस माइंडसेट के साथ, तो आपकी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि नेक्स्ट डे से जब आप नेक्स्ट मॉक के अंदर अपीयर होंगे उसी से आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, नहीं, वो धीरे धीरे मिनिमाइज होंगी। मींस दैट कि नेक्स्ट मॉक में थोड़ा कम मिस्टेक करोगे, फिर उससे नेक्स्ट में थोड़ा कम, फिर 8 से 10 मॉक अगर आप दे लोगे, देन आप कंप्लीटली मिस्टेक्स करना बंद कर दोगे, आपकी जीरो मिस्टेक होगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसी तरीके से हेल्पफुल चाहिए, अगर आपको हेल्प चाहिए अदर एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe for more content.